गुरुजी, मुझे आपसे आश्रम के बारे में ही कुछ बोलना है। आज यहाँ मैं सुबह मॉर्निंग में बैठी थी आपके दर्शन करने के बाद, तो मुझे यहाँ एक माता मिली और वो अभी भी यहीं है। उन्होंने ये बोला कि मुझे यहाँ से 3 दिन से मुझे भगा रहे हैं यहाँ से। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। कहाँ वो माता, उनको ले आइए मेरे पास। कहाँ है माता जी? आप बैठे रहिए, आ जाइएगा इस तरफ। अभी प्रश्नोत्तरी के बाद मिल लीजिएगा। कहाँ से है? मैया को माइक दीजिए। मैया कहाँ से आई हो? दरभंगा जिला से। दरभंगा जिला से आए हैं। क्या प्रॉब्लम है आपकी? घर में कौन कौन है आपके? घर में एक लड़का है। क्या करता है लड़का आपका? बहुत निकम्मा लड़का है। 5 साल से हमको मार पीट कर घर से बाहर कर दिया है। 5 साल से मारता है आपको? हाँ, मारता था तो गाली देता था, फिर भी बर्दाश्त करके रहते थे। कोई बात नहीं। 40 वर्ष का विधवा है। 40 वर्ष हमारा पति के मरा हुआ हो गया। 40 वर्ष पति को गए? हाँ। तो 40 साल पहले बेटा कितना बड़ा था? छोटा ही सा था। हाँ। तो वो बोलता है कि तुमको पति मर गया, तुम अपना दूसरा शादी कर लो। बेटा बोलता है? हाँ। अरे राम राम राम। नहीं निकलते थे तो जब हम चाप चढ़ाने की सब अपना में सोच रहा था, तब हम घर छोड़ 5 साल से इधर उधर। तो आप यहाँ रहना चाहेंगे? हाँ हाँ, तो ठीक है, मैं आपको अभी बोलता हूँ, आपकी अभी व्यवस्था होगी। ठीक है, आप निश्चिंत हो जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको कोई असुविधा हुई तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, पर आपने मेरे से मिल नहीं पाए ना मैया। आप मेरे से मिल नहीं पाए। बोलते थे तो आपके भैया जी, अभी कोरोना काल में ना ये रेलिंग अभी लगवाई है, क्योंकि कोरोना काल में थोड़ा सी दूरी की। कहती हम अपना भाषा में कहने रहे, नहीं समझ पाइल के कहलिए तब तो हमसे आप मिल लेते तो आपकी समस्या खत्म हो जाती उसी दिन। नहीं मिला तो सुते चले। कोई बात नहीं, अब आपकी व्यवस्था करवा देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आनंद से रहिएगा। गुरुजी, मैं यही कहना चाहूंगी, सभी आप लोगों को बोलूंगी, मैं आप लोगों से छोटी भी हूँ बड़ी भी हूँ, किसी के थ्रू आप सुनते हो या किसी के थ्रू गुरुजी के बारे में सुनते हो, प्लीज बिलीव मत करना। क्योंकि माताजी ने मुझे सुबह ये बोला कि यहाँ से 3 दिन से भगा दिया गया, लेकिन विश्वास इंसान प्रैक्टिकल पे करता है। मेरे साथ यहाँ पे मदद हुई है और मैं अपनी जान से ज्यादा इस आश्रम और गुरुजी को मानती हूँ। ठीक है, तो प्लीज आप किसी पे बिलीव मत कीजिएगा। होता है, देखिए, जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो मैया आती हैं उनको रखा जाता है। कई बार ऐसी माताएं आती हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं होता, जिनके पास बच्चों का मोबाइल नंबर नहीं होता, उनको ये कहा जाता है कि आप प्लीज आधार कार्ड लेके आइए। भाई देखिए, बड़ा काम है, बड़ी संस्था है, बिना आधार कार्ड के किसी को रख लिया और कल को वो भारत के बाहर किसी अन्य देश का निकला या निकली तो क्या कर लेंगे? बिल्कुल, है ना। इसलिए आजकल तो बिना आधार कार्ड के सरकार का कोई काम नहीं होता। तो हम लोगों की कई बार मजबूरी ये हो जाती है कि किसी माँ के पास अच्छा चलो, आधार कार्ड के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उनकी आंखों का या अंगूठा का वो लेके निकलवा भी देते हैं, पर उनके अंगूठे और आंखें मैच नहीं करती। तो फिर ये डाउट हो जाता है कि अब इनको कैसे रखा जाए जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, कोई लीगल कागज नहीं है, तो फिर किस आधार पे? कई बार ऐसा होता है, बांग्लादेश के कुछ लोग आ जाते हैं माताओं के रूप में, हमें रख लीजिए, उनके पास आधार कार्ड होता नहीं है। एक बार एक मैया आई रहने के लिए और उनसे कहा गया कि आप आधार कार्ड दीजिए, तो उन्होंने कहा बेटा आधार कार्ड तो नहीं है। तो हमने कहा कोई बात नहीं है तो निकलवा देते हैं, आपका आधार कार्ड अंगूठे से निकल आता है। तो वो मना कर रही थी, नहीं हमें आधार कार्ड नहीं निकलाना। बाद में किसी के द्वारा पता चला कि बांग्लादेश की हैं। तो फिर कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोगों को भी ये धर्म होता है कि हम पूरी निरीक्षण परीक्षण करें। अब जैसे आप लोगों को कोई माता मिल जाती है बाहर कि बेटा हमें रखना है, हमें रहना है, पर उनसे यहाँ पे सारी बात पहले ये हो गई कि आपके पास आधार कार्ड है, उनने कहा नहीं है, तो उनसे ये बोला जाता है आप लेके आओ। अच्छा, आप लोग आते हैं, आपको लगता है कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए, आप तो अपनी जगह सही है कि मदद करनी चाहिए, पर यहाँ की जो सिचुएशन है, स्थिति, हम तो 1000 माताओं की सेवा के लिए तत्पर हैं और आप कभी भी, इसलिए तो हम खुले मन से बोलते हैं, कभी भी आइए देखिए। पर यहाँ के जो थोड़े से नियम ये है कि कम से कम आधार कार्ड तो हो। क्यों जी, आप सहमत है इस बात से? आधार कार्ड तो कम से कम हो। यदि आधार कार्ड नहीं है तो दूसरा ऑप्शन है, बच्चों के मोबाइल नंबर दीजिए। अभी जानते हो क्या हुआ? अभी कुछ दिन पहले 10 महीने से यहाँ एक माताजी रह रही थी, तो उनकी 10 महीने से वो यहाँ हैं, तो उनकी बेटी का फोन आया, बोले आपने तो हमारी बदनामी कर दी। हमने कहा हमने क्या किया? बोले हमारी माताजी को आप मंच पे ले गए और आपने हमें सूचना नहीं दी। तो हमने उनसे कहा कि आपकी माँ से हम तो मोबाइल नंबर मांगते हैं, हम सबसे मांगते हैं, परंतु मैया मोबाइल नंबर देने को तैयार नहीं, या फिर उनको याद नहीं था। अब जैसे ये मैया है, इनसे कहा जाए कि आप मोबाइल नंबर दो बच्चों का, इन्हें याद नहीं है, कई लोगों को याद नहीं होता। तो बच्चों के मोबाइल नंबर मिल जाते हैं ना, तो बच्चों से बात हो जाती है कि क्या बात है ना। कल को यदि हमने किसी माँ को रख लिया और बच्चों ने कह दिया कि आपने तो हमारी माँ को किडनैप कर लिया, आपने तो हमें सूचना ही नहीं दी,
जानकारी नहीं दी। तो भैया बड़ा काम करने के लिए ना थोड़ा सा चारों तरफ देख के प्लानिंग करनी पड़ती है। सारी चीजें जिस माँ को यहाँ रख लिया जाता है मतलब उनकी पूरी जिम्मेदारी अब यहाँ की हो गई। तो इसलिए मोबाइल नंबर का होना और आधार कार्ड का होना, दो चीज का होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। और कई बार माताएं नहीं देती मोबाइल नंबर, उनको ये लगता है कि नंबर दे देंगी तो बेटा आ जाएगा। तो हम लोग तो ये चाहते हैं कि बेटे को समझाएं, यदि सही रास्ते पर आए तो अकेले जाए, नहीं माने समझाने से तो भी फिर माँ तो यहाँ रहेंगी। तो ऐसी छोटी छोटी हमारी जो जरूरतें हैं, सरकार, ये मेरी जरूरतें नहीं है, ये हमारे पूरा डेटा सरकार को सबमिट करना पड़ता है कि हमारी कितनी माताएं हैं, कितनी माताओं को कोई बीमारी तो नहीं है, कोई कष्ट तो नहीं है, पूरा लेखा जोखा रखना पड़ता है। इसलिए इनसे भी सब पूछा जाएगा कि आपका आधार कार्ड क्या है, आपका मोबाइल नंबर, दो चीजें पूछी जाती हैं यहाँ पर, एक तो आधार कार्ड, दूसरा मोबाइल नंबर। आप बताइए। गुरुजी, मैं आपकी जैसे कथाएं सुनती हूँ तो मैं दिल्ली में अकेले रहती हूँ, मेरी बेटी है। ठीक है। मेरी आपसे 3 तारीख को वही बात हुई थी, मैंने आपसे क्वेश्चन किया था वही द्रौपदी वाला। तो मैं दिल्ली में अकेले रहती हूँ, मेरी छोटी सी जॉब है, रेंट पे रहती हूँ, तो मैं इतना सेविंग नहीं कर पाती। मैंने एक प्रण लिया हुआ है कि मैं अभी तक 1 साल हो गया मुझे आपकी कथा सुनते हुए, मैं आपके स्टेज पे नहीं गई। सब लोग जाते हैं, पिक्स खींचते हैं, पटका लेते हैं, पर मैं नहीं गई। जिस दिन मेरे पे उतनी पेमेंट होगी कि मैं एक माँ को गोद ले पाऊंगी। ना जी, वहाँ जो आते हैं किसी से पेमेंट नहीं ली जाती। मेरा, आप सुनिए मैं क्या कह रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ, मेरा मन है कि मैं एक माँ को गोद लूं, हाँ, वो तब मैं आपके अच्छा चरणों पे आऊं, ठीक है। कोई बात नहीं। और मैं यहाँ 3 तारीख को आई थी गुरुजी, और पैसों की जरूरत नहीं, आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार ही बहुत है। आप आए हैं, ये भी बहुत बड़ा सहयोग है। मैं 3 ठीक है? तारीख, हाँ, मैं यहाँ 3 तारीख को आई थी और कल मैं जा रही हूँ। खुश रहिए। मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन जैसे एक मेरा ये मायका है, मैं मायका समझती हूँ। जैसे एक मायके में से जब बहन जाती है तो भाई कुछ देता है। बिल्कुल मैं जी, आपसे बिल्कुल। ये चाहती हूँ कि आप मुझे भगवत गीता दे दें ताकि हाँ, मैं ऑफिस बिल्कुल। में भी पढ़ पाऊँ। बिल्कुल दे देंगे, ठीक है, जब जाएंगे तो राधे ले राधे लीजिए। गुरुजी।